अध्याय 3 कर्म योग। कर्म योग क्या है? कर्म है जो हम काम करते हैं और योग जो हम भक्ति योग से कर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन बना रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो हम पाप भक्षण करते हैं। और जब हम वही खाना भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाते हैं तो हम भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं। हमने खाना तो बनाया पर उस खाने को प्रसाद रूप दे दिया हमने। इन भोग लगाकर प्रसाद करना, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों सुख के लिए भोजन बनाते हैं जो वह पाप इकट्ठा करते हैं। जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, जो लोग नहीं मानते कि भगवान ने कहाँ कहा है, पढ़ो तो सही गीता, किसी गुरु से, किसी गाइडेंस जो खुद समझ सकता है तो देखो भगवान जी ने कहा है। उन्हें तर्क नहीं लगाना है कि कहाँ कहा है। जब समझ आने शुरू हो जाएगी, एक रीडिंग में नहीं आएगी, एक रीडिंग करो, 2 करो, 3 करो, तीसरी रीडिंग में ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाएगी सच में भगवान ने यही कहा है। भागवत गीता हमारे जीवन की बुकलेट है। एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक हमारी डेली रूटीन में हम उसको कैसे उसको देख, सुन और समझ सकते हैं, कैसे हम अपने कर्म करने हैं, भगवान जी ने यही बताया है। जैसे अज्ञानी फलों की आसक्ति के लिए कर्म करता है, एक लालची मनुष्य जो है कर्म तो कर रहा है पर फल के लिए कि मुझे ये मिलेगा, अगर मैं भक्ति करूँगी भगवान प्रसन्न होंगे, मेरे को कंफर्ट लाइफ देंगे। कंफर्ट तो चाहिए पर मांगना नहीं है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कर्म करते हैं, अच्छे भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, माला जाप करते हैं, गीता ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेते हैं उसको, पर वो ये नहीं कहते कि इससे हमें कुछ मिले। वो कहते हैं कि इनर पीस। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह अज्ञानी लोगों को कर्म करने से नहीं रोके, बल्कि स्वयं भक्ति युक्त कर्म करे और उसे देखकर लोग उसकी तरह कर्म करना शुरू कर दें। इससे कल्याण हो गया, दूसरों का भला हो गया, खुद तो अच्छे कर्म किए, साथ में दूसरों का भला हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है और किसी के भी स्वभाव को बदला या दबाया नहीं जा सकता। हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। और जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो डिज़ायर रख के करते हैं, तो जब डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध में हम गलत किसी को वर्डिंग बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी करेंगे वो गलत ही होगा। इसलिए अगर हम भागवत गीता के स्टूडेंट बनेंगे, अच्छा गाइड, कोई अच्छा गुरु हमें मिल रहा है गाइड करने के लिए, उससे हम राइट ट्रैक पे जाएंगे। भेड़ चाल में नहीं चलना। भागवत गीता पढ़िए, ये हमारी जीवन की बुकलेट है जिसको पढ़कर एक रीडिंग, 2 रीडिंग, तीसरी रीडिंग में हमें समझ आएगा करना क्या है भाई, कैसे कर्म करने, जिससे ये जीवन भी कंफर्टेबल रहे और अगले जब हम निज धाम में, प्रभु के श्री कृष्णा जी के निज धाम में जाएं तो वो भी भगवान को हम फेस कर सकें। हरि हरि बोल।